हाय हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दिस इज मी आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई गई। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सो मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है एक्शंस जो अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक, यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा जो भी एक्शंस लिए जाते हैं उनको क्या करते हैं, टू मैनिपुलेट। किस लिए मैनिपुलेट, निर्धारित मनी सप्लाई, यानी मनी सप्लाई को मैनिपुलेट करे, एंड क्रेडिट कंडीशंस को स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो क्रेडिट कंडीशंस हैं उनको स्टिमुलेट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइस को स्टेबल रखना है, यानी प्राइस स्टेबिलिटी। नंबर 1 है प्राइस स्टेबिलिटी, means controlling inflation to maintain the purchasing power of this money, यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना एंड मेंटेन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, परचेजिंग पावर ऑफ मनी को मेंटेन बनाए रखना। देन इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स प्रमोटिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी जो सस्टेनेबल ग्रोथ हो रहा है उसको प्रमोट करना बाई influencing investment and consumption। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। थर्ड वन इज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ensuring the stability of the financial system to control crisis। मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब जो फाइनेंशियल होता है, मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी उसको बनाए रखना, मीन्स फाइनेंशियल को स्टेबल रखना एंड फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंट्रोल द क्राइसिस। सो these about the monetary policy, this is all about monetary policy। and then another one is monetary policy committee। monetary policy committee क्या है, इसमें कितने मेंबर काम करते हैं, इसको कब स्टेब्लिश किया गया, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट, अंडर विच आरबीआई एक्ट। सो लेट्स गेट स्टार्ट। क्या कहता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जून 27 2016 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी, जो भारत सरकार के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसको इंडिया में जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको ट्रांसपेरेंसी रखना एंड अकाउंटेबल बनाना। सो कंपोजिशन क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई गई इसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, कितने मेंबर होंगे, कितनी मेंबर बॉडी है। सॉरी, monetary policy consist of 6 member, it has 6 member body। इसमें 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर कहाँ से आएंगे, कौन कौन होगा इसमें। तो 3 मेंबर इज फ्रॉम आरबीआई से होंगे, मतलब 3 मेंबर जो होंगे आरबीआई के होंगे। जो 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 4 years, यानी जो 3 मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होंगे, 3 मेंबर होंगे आरबीआई की तरफ से। तो आरबीआई में कौन कौन होगा, आरबीआई में 1 मेंबर होगा, आरबीआई गवर्नर स्वयं होंगे। देन डेप्यूटी गवर्नर होंगे आरबीआई के, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ आरबीआई। Then another one 3 member appointed by government of India for 4 years, 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। फिर इसकी जो मीटिंग होंगी कब होंगी, कितने, बाई 2 months। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 meetings a year। एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होने हैं अनिवार्य। एंड द कोरम मीन्स क्या होता है, मतलब जो भी स्ट्रेंथ है इसमें कितने मेंबर हैं, 6 मेंबर बॉडी है, इट है 6 मेंबर बॉडी। तो इसका कोरम क्या होगा, कोरम
मतलब 6 मेंबर में से अगर 4 मेंबर हैं, सो देन विल बी बिकम कोरम। अगर 4 मेंबर नहीं है तो कोरम कंप्लीट नहीं है, तो मीटिंग नहीं होगी। सो अगर 3 मेंबर हैं तो भी कोरम नहीं होंगे, 5 हो जाएंगे तो मस्ट, मतलब एटलीस्ट 4 मेंबर होने चाहिए टू मीट। एक मीटिंग कंप्लीट होने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए 4 मेंबर प्रेजेंट होना अनिवार्य है। गॉट इट? तो मॉनेटरी पॉलिसी इज रिक्वायर्ड टू मीट द एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। एक साल में कम से कम 4 मीटिंग होना अनिवार्य है। देन कोरम फॉर मीटिंग इज 4 मेंबर्स, मतलब कोरम 4 मेंबर होना जरूरी है। डिसीजन कौन लेगा? तो डिसीजन कौन लेगा? डिसीजन, अब सपोज अब यहाँ 3 मेंबर, 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर से और 3 मेंबर इधर, 3 मेंबर, अब ये दोनों डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन ले रहे हैं, ये डिसीजन ले रहे हैं, दोनों के डिफरेंट डिसीजन है। इनके डिसीजन को ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और जो भी ये डिसीजन ले रहे हैं ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो क्या होगा इस ऐसी कंडीशन में? आरबीआई के पास एक एक्स्ट्रा वोट होगा। सो जिस साइड में आरबीआई गवर्नर होंगे उनके पास एक एक्स्ट्रा वोट होगा, तो फाइनल डिसीजन आरबीआई गवर्नर का फाइनल होगा। सो गॉट इट? Here decisions are made by majority votes। जिसके तरफ ज्यादा वोट होंगे उसके डिसीजन फाइनल होंगे। द आरबीआई गवर्नर हैज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, मतलब दोनों पक्षों के बीच में अगर टाई है, टाई कंडीशन है, तो आरबीआई के पास एक एक्स्ट्रा वोट है, तो आरबीआई गवर्नर के साइड के जो भी डिसीजन लिए जाएंगे इट इज फाइनल होंगे, वो फाइनल माने जाएंगे। सो दिस इज ऑल मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल क्या होते हैं? तो अब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखता हूं। सो नोट हो गया सभी का? मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टूल का मतलब क्या है, टूल का यूज कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, सब कुछ बताएंगे हम। ओनली आज मैं टूल्स कितने प्रकार के हैं ये बताऊंगा, नेक्स्ट सेशन में उनके बारे में डिफाइन करूंगा। मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, टूल्स कहो या इंस्ट्रूमेंट कहो, कुछ भी कहो, इंस्ट्रूमेंट्स, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो हम टूल्स देखते हैं। टूल्स हमारे 2 प्रकार के होंगे, एक होगा क्वांटिटेटिव टूल्स, अनदर वर quantitative tools, and other one qualitative tools। क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? सो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्वालिटेटिव टूल्स में आएगा बैंक रेट। सेकेंड वन जिसमें लैप होता है, जिसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें नंबर 1 इसके सब टाइप होंगे। नंबर 1 रेपो रेट, नंबर 2 रिवर्स रेपो रेट,
थर्ड वन SLR, SLF, MSF, marginal standing facility. MSF means marginal standing facility. Then third one SDF, standing deposit facility. SDF means standing deposit facility. Standing deposit facility, standing deposit facility. फोर्थ वन SDF हो गया. अब CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो. एंड फिफ्थ वन SLR means statutory liquidity ratio. Statutory liquidity, LIQUI, liquidity ratio. Then open market operations, open market operation, OMO, open market operations. मेरे क्वांटिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? क्वालिटेटिव टूल्स को बात करते हैं. नंबर 1 क्रेडिट रेशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट. सेकेंड वन क्रेडिट कंट्रोल, मॉरल सेशन, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट कंट्रोल. थर्ड वन मॉरल सुएशन, SUATION, मॉरल सुएशन. फोर्थ वन कंज्यूमर कंट्रोल क्रेडिट कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल. फिफ्थ वन डायरेक्ट एक्शन. साथियों नोट कर लीजिए जो टूल्स आज मैंने बताए हैं इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा. हमारे टूल्स दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स, अदर वन क्वालिटेटिव टूल्स. क्वांटिटेटिव टूल्स बैंक रेट हो गया, लैफ मीन्स क्या होता है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, CRR कैश रिजर्व रेशियो, SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO. देन क्वालिटेटिव टूल्स आर देयर. So margin requirement, credit control, moral suasion, consumer credit control, direct actions. So it is all about the monetary policy tools. So thank you all. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.